जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यहां पर सुबह सुबह क्लास लाई जाती है। मॉडल पेपर जो है वो लगाया जाता है। तो आज का जो हमारा मॉडल पेपर रहेगा उसमें जीके के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के शामिल किए जाएंगे। ये क्लास जो है आपकी रेगुलर 9:30 बजे आएगी। सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होगी। रेगुलर आपको क्लास लेनी है और सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। इवनिंग में 7 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास सीमा मैम लेते हैं। और जो है संडे को आपका पूरा फुल प्रैक्टिस पेपर लगाया जाता है जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग रहती है। तो वो प्रैक्टिस पेपर भी आपको ज़रूर लगाना है। टाइम टेबल जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, तो उनको भी आप ज्वाइन कर लें। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक बार जय हिंद बोलो और स्टार्ट करो आज का पेपर। सबको लाइव चैट बॉक्स में आंसर देते जाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले सामान्य ज्ञान का आपका पोर्शन रहेगा, ठीक है। पहला जो पोर्शन रहेगा आपका वो सामान्य ज्ञान का रहेगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, स्क्रीन पे सब देख पा रहे हैं। वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साझा सीमा नहीं लगती? मतलब उत्तर प्रदेश के साथ कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, राजस्थान, झारखंड और पंजाब। तो जल्दी बताएं कौन सा ऐसा राज्य है। लाइव चैट का जो बॉक्स है उसमें अपने आंसर देने हैं आपको, ठीक है। तो बताएं। तो यहाँ पर देखिए, पंजाब जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती? कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से जाने वाले राज्य आपको पता ही होना चाहिए। कल ही मैंने बताया है। कौन से राज्य से होकर नहीं जाती वो आप बता दें मुझे जल्दी से। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और त्रिपुरा। तो ओडिशा से होकर जो है आपकी कर्क रेखा नहीं जाती। ओडिशा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? मयूर सिंहासन किसके काल में निर्मित हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां के काल में ये निर्मित हुआ था। शाहजहां कौन थे? तो ताजमहल जिन्होंने बनाया था ना वो शाहजहां थे। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से कवर कीजिए। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया, ठीक है। और शाहजहां के पिता का नाम क्या था ये बताएं। तो शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर था। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो बनते हैं वो साथ साथ में कवर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहते हैं? ऑप्शन सभी आपके सामने हैं, बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद या कोई नहीं। तो जो बीबी का मकबरा है उसको दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जूम करूँ या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं आप लोग। पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत और बांग्लादेश में है? ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका। तो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मैं लिख देती हूँ। तो वो है गारो, ठीक है। क्या है? गारो। गारो, खासी या जयंती बताएं। गारो, खासी, जयंती या ऑप्शन 4 में है ये तीनों। तो ये तीनों ही हैं, गारो, खासी और जयंती, ठीक है। तीनों ही हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका सही लग जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये ओडिशा में स्थित है।
कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कौन सी झील? चिल्का झील। चलिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखना है, ओडिशा में है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, स्वयं लिखी थी, कौन था? वो आपको बताना है। फिरोज तुगलक, मुबारक शाह खिलजी, नासिरुद्दीन मोहम्मद या सिकंदर लोदी। तो जो फिरोज तुगलक है, इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्या कहलाती है? कौन सी नदी है डेल्टा का निर्माण जो नहीं करती कोरोमंडल तट पर? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। 4 ऑप्शंस हैं, तो सही जवाब आपको देना है। तो नर्मदा नदी जो है वो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नहीं को ध्यान से देखेंगे और बाकी जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? जैव रिजर्व नहीं है वो पूछा है। देखो, नहीं को ध्यान से देखा करो। बहुत बार जो है जल्दीबाजी में हम नहीं को देख ही नहीं पाते और गलत उत्तर करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं को भी ध्यान से देखेंगे। ऑप्शंस आपके पास है, मानस, कोंकण, दिहांग, दिबांग या मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर कोंकण जो है आपका सही जवाब होगा। ये जैव रिजर्व क्षेत्र नहीं है कोंकण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्नांकित में से किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1972, 1980, 1982 या 1993। तो 1972 में लागू किया गया था जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में। ठीक है, तो सन वाले क्वेश्चन लिख लिख के याद कर लिया करो ताकि आराम से याद हो जाएं। ऐसे याद करना इनको थोड़ा मुश्किल होता है। किस भाषा को मुगल शासकों द्वारा अधिक प्रोत्साहन दिया गया? उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? जल्दी बताएं। तो जो मुगल शासक थे उन्होंने जो फारसी भाषा है इसको काफ़ी प्रोत्साहन दिया, फारसी भाषा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किसने की? ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं, आर.सी. दत्त, दादा भाई नेरोजी, रामकृष्ण गोखले या राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर दादा भाई नेरोजी ने इस जो ये संपत्ति निष्कासन का सिद्धांत था इसकी वकालत की थी। सेकंड नंबर जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। देखो, कुछ एक क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के भी लिए गए हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, ताकि जो है अभी आप एग्ज़ाम में सही से compete कर पाएँ, क्योंकि जो अब लेवल आपका आ गया है, एग्ज़ाम का हो गया है, वो काफ़ी हार्ड हो गया पहले की तुलना में हार्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप जो है आराम से इस बार क्वालिफाई कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का प्रारंभ हुआ तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या विलियम बेंटिंग। रेलगाड़ी सेवा का आरंभ जब हुआ तब कौन थे गवर्नर जनरल? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये 1857, 1885, 1905 और 1901, इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताएं। तो ये 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु आपको पूछा गया है, महात्मा गांधी के। आर.सी. दत्त, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? जल्दी बताएं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे गए हैं। ठीक है, ये आपने जीके के 15 क्वेश्चन कवर कर लिए,
जीके में अगर आपकी तैयारी सही है तो आप ये मानो कि आपको 12 से ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एकदम सही जवाब देना है 12 से ऊपर क्वेश्चन का, तभी आप मानेंगे कि आपकी तैयारी बेस्ट हो चुकी है। देखो, मैथ्स में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं मैथ्स में, तो आपको क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता। जीके एक ऐसी चीज़ है जिसमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो बाहर से आ सकते हैं, मतलब कोई सिलेबस इसका एकदम फिक्स नहीं होता कि क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हो सकता है बाहर से आए, पर 12 क्वेश्चन तो ये मानो आपको सही करने ही हैं किसी भी हालत में। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मैथ्स में नंबर नहीं कटने चाहिए, ना ही रीजनिंग में कटने चाहिए। और साइंस में भी ज़्यादा कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन बाकी क्वेश्चन 14 तक सही आराम से करने ही है आपको। अब आपका सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ गया है, देख सकते हैं आप, देख पा रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है। जो मैंने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया है, बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन उसमें कवर कराए हैं मैंने। तो जो श्वेत रक्त कण हैं उनका कार्य आपको बताना है। आपको पता है जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल, इनको शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? शरीर का सैनिक। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है, और शरीर में कोई भी अगर बाहर से ऐसी चीज़ आए जो हार्मफुल हो, कोई बैक्टीरिया या विषाणु आए, तो उसके लिए ये लड़ती है, ठीक है, उससे लड़ती है और शरीर को बचाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी, उसका मतलब यही है, उसके पीछे रीज़न क्या है? WBC है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही लग जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन चलो और बता दो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC जो रेड ब्लड सेल है उनका जीवन काल कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जीवन काल बताओ लाल रक्त कणिकाओं का। तो ये 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करते हैं? रोगियों की जांच करने में चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या स्ट्रोबोक्सोस्कोप। तो आपको पता है ये स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है, पहले ही जाएंगे डॉक्टर के पास, सबसे पहले वो यही निकालेगा और हमारी जांच करेगा, जो नॉर्मल जांच होती है। तो स्टेथोस्कोप यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। सी जो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया ना आपका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे। मलेरिया संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ज्वर से, ज्वर यानी बुखार, अतिसार, छींकने से, सामान्य ठंड से। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के द्वारा फैलती है, और इससे क्या आता है? बुखार आता है। तो ये ज्वर से संबंधित है। ज्वर का मतलब बुखार है, ठीक है, बुखार। तो मच्छरों से बचकर रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। जीके जीएस इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसमें ट्राई करो आप जीके जीएस वाले में 30 में से 25 नंबर तो आपको लेके, यानी 25 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब 30 में से 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं किया ना अभी 19 वाला, हमने 19 वाला अभी नहीं किया, तो पहले 19 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, कौन सा है? इंसुलिन, एड्रेनलिन या नोर एडिनिलिन या ग्लूकोगोन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से अपना आंसर बताएं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। आपने सुना होगा जब कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटीज़ जिसको है, कोई शुगर पेशेंट है, उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसमें क्या दिया जाता है? तो वो इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया ना आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20, मछलियाँ श्वसन करती हैं, किसके द्वारा करती हैं?
मछलियाँ श्वसन किसके द्वारा करती है? फेफड़ों के द्वारा, कर्ण के द्वारा, नाक के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा? तो सामान्यतः जो मछलियाँ होती हैं वो गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती है, गिल्स से। किससे? गिल्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के लिए उपयोगी कीट नहीं है। कौन सा कीट मानव के लिए उपयोगी नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, धान, घुन, मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट। अब मधुमक्खी है, इससे हम शहद प्राप्त करते हैं, रेशम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं और लाख कीट से आग। तो यहाँ पे जो है पहला जो ऑप्शन है धान, घुन, धान के अंदर एक जो है वो कीट पड़ जाता है जिसको हम आम भाषा में घुन पड़ जाना बोलते हैं। तो ये धान, घुन जो होता है ये मानव के लिए उपयोगी नहीं है, ये फसल को खराब कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन आपका सही हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद, पेनिसिलिन, तेल, शर्करा। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि कवक से प्राप्त जो उत्पाद है वो पेनिसिलिन है। क्या है? पेनिसिलिन उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बड़ी आंत के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? एक मिनट। तो पहला जो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे दिया है, वसा का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण, जल का अवशोषण या कार्बोहाइड्रेट्स का अवशोषण। आपको पता है मानव पाचन तंत्र में ज़्यादातर खाना जो है वो छोटी आंत तक आते आते पच जाता है और उसके बाद में जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। ये टॉपिक वाइज क्लास में आपको पूरा करवा देंगे, अच्छे डिटेल के साथ समझ जाएंगे आप। जल का अवशोषण, थर्ड नंबर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जल शोधन संयंत्र में जल में किस पदार्थ को मिलाकर जल शुद्धिकरण किया जाता है? जल शोधन जो संयंत्र होता है उसमें कौन सा पदार्थ मिलाकर जल को शुद्ध किया जाता है, ये आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से बताएं। ऑप्शन इसमें आपके सामने है, फॉस्फेट, आयोडीन, क्लोरीन और जस्ता। तो आपको पता है जो जल होता है उसके शुद्धिकरण के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो क्लोरीन इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है जैविक वस्तुओं के संगठन में? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जो है आपका स्थल मंडल। ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से बता दें। तो आपको पता है जैव वस्तुओं का जो संगठन है उसको जो सबसे उच्च स्तर उसको जैव मंडल कहा जाता है। तो पहला जो ऑप्शन आपका वो सही लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम में पहुंचता है? सूर्य का जो प्रकाश है वो किस माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है? ये आपके पास है ऑप्शंस, उष्मा संचरण, और ये संचरण होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? संचरण। ठीक है, उष्मा संचरण, उष्मा विकिरण, उष्मा संवहन या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ये विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है, प्रकाश जो होता है तो उष्मा विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, ये तो सभी को पता है। बच्चे को पता है कि चांदी जो होती है वो विद्युत का सर्वाधिक अच्छा चालक होती है, सबसे अच्छा चालक, सर्वोत्तम बोलते हैं उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, विशुद्ध जल, चूना जल, शीतल जल या कठोर जल। तो इसको चूना जल के नाम से जाना जाता है, नाम ही पता है, कैल्शियम दिया हुआ है तो चूना जल साफ साफ दिख ही रहा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन हम लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो ख़त्म होने वाला है टेस्ट। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? हरा जो पदार्थ है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। इसी के कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, ठीक है, पत्तियों के। तो ये क्लोरोफिल कहा जाता है इसको। ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हम लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो बताना है साथियों आपको, ठीक है। तो हीलियम, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो हीलियम नहीं है इसमें, ठीक है, हीलियम नहीं है तो एक लग जाएगा इसमें पहला जो ऑप्शन है। तो किसने कितने आंसर सही किए हैं एक बार कमेंट करके बताएं। 25 से अधिक सही करने वाले स्टूडेंट एक बार बताएं किसने 25 से अधिक सही किए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने 25 से अधिक सही किए हैं वो मानो कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, और बाकी सबको भी उनके बराबर क्या उनके आगे भी जाना है, ठीक है। तो सभी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और टारगेट करें कि जो जीके जीएस आपकी क्लास रेगुलर आएगी 9:30 बजे। पहले हम अलग अलग क्लासेस करते थे जीके की और जीएस की, पर अब एक साथ ही क्लास कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं हो। रोज़ ये क्लास 9:30 बजे सुबह आपको मिलेगी और रोज़ ये टेस्ट लगाना है आपको। आप ये मानो अगर रेगुलर आप ये तैयारी करते रहे तो ऐसा नहीं होगा कि इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट के पास किताब नहीं है वो किताब ले सकते हैं, आपकी बुक ले सकते हैं, और चाहो तो ई बुक भी ले सकते हो आप। ओनली 20 रुपये में प्रैक्टिस सेट वाली बुक और ओनली 30 रुपये में जो फुल सिलेबस बुक है आर्मी की वो आपके पास आ जाएगी आपके मोबाइल पर। तो वो आप पढ़ पाएंगे, चाहें तो आप ले सकते हैं और एक बार ज़रूर लेके देखें। मेरा माने तो काफ़ी अच्छा आपको अनुभव रहेगा, जैसा कि बाकी स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा बुक पढ़ने का। तो एक बार आप भी ट्राई करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद बोलें एक बार तो फिनिश करते हैं आज की क्लास। जय हिंद साथियों।